उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन हमारी विजुअल हो रही होगी सर। यस सर, यस सर। ठीक है। हम चर्चा कर रहे थे अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो सर आपको मैं बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का एडवांस वर्जन है। यस सर। जैसे मार्केट में हम आपसे अगर साझा करें तो आज से लगभग सैकड़ों साल, हजारों साल पहले जब हमारी दुनिया में लोगों को प्रोडक्ट की नीड पड़ी, तो यस। कभी एक इंसान किसी को कुछ प्रोडक्ट या कुछ अन्न दे के उसके बदले में कुछ सामान लेता था। तो हम्म। तब वो सामान का आदान प्रदान होता था। तब उसमें हम्म। मुद्रा स्फीति नहीं था, किसी प्रोडक्ट का बराबर वैल्यूएशन नहीं था, उसकी कीमत तय नहीं था। तो जो चाहिए था उसके बदले में कोई इंसान कुछ देता था, देन कुछ लेता था, हिसाब बराबर हो जाता था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे इंसान डेवलप किया, आगे बढ़ा, और इंसानों ने एज ए मार्केटिंग हम बोल सकते हैं कि एक वैल्यू निर्धारित किया कि किसी सामान का कुछ एक मुद्रा निर्धारित होगी और इसकी कीमत हमें चुकाना पड़ेगा। दैट इज हम उसे बोल सकते हैं कि वो सेल्स को हम ट्रेडिशनल सेल बोलते हैं, परंपरागत बाजार बोलते हैं या परंपरागत सेल्स बोलते हैं, कि किसी भी सामान का हम एक वाजिब रेट देते हैं और वो सामान का हम फायदा लेते हैं। और इसको हम समझने के लिए आपके मार्केट का एक दुकान का एग्जांपल लेते हैं। तो आप दीपू सर सोचिएगा कि आपके मार्केट में एक चौराहा है, वहां पर बहुत फेमस दुकान है, हाँ और जी। उस फेमस दुकान पे समोसे बन रहे हैं। और मेरे जैसा इंसान जो आपके शहर में गया और उस दुकान के बारे में, उसकी प्रसिद्धि के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, फिर हमें समोसा कैसे मिलेगा? हम किसी से पूछेंगे तब कोई बताएगा, या हमने हम्म। किसी से एडवाइस नहीं ली तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। राइट जी। और जी जी सर, यस। सेकेंडरी, अगर उस सेल्स के दुनिया में देखा जाए तो वो दुकानदार का एक लिमिट सेल है। हम्म। मतलब 100-200 कस्टमर या 100-200 उसके ग्राहक हैं, तो उतने ही उसके क्या रहेंगे, यूजर रहेंगे। गलती से हम्म। अगर उसने 500 समोसा बना दिया तो उसका 500 समोसा बिकने वाला नहीं है, वेस्टेज जाएगा। जी सर। लेकिन ये एक लिमिट सेल और एक लिमिट बेनिफिट एक इंसान को एक लिमिट प्लेस में ही मिल पाता था। इसको हम दुकानदारी प्रथा बोलते थे। बट हाँ। ये इसका एडवांस वर्जन कुछ इंसानों ने मिलके एडवांस वर्जन तैयार किया, जिसको हमने बोला बैक। फ्रेंचाइजी सेल। यस सर। फ्रेंचाइजी सेल्स पे अगर हम आ जाए तो सर एक चीज हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेडिशनल सेल्स मतलब हम परंपरागत बाजार, फ्रेंचाइजी सेल्स मतलब उसी सेल्स का एक बड़ा रूप, जो हम्म। कि हर शहर के हर मतलब देशों के हर शहर तक पहुंचा, और उसका एक एडवांस वर्जन जिसकी डायरेक्ट सेलिंग की मैं आज बात करूंगा। तो परंपरागत बाजार में जो हमारी दुकानें थी लिमिटेड थी, एक जगह पे फिक्स थी, एक एरिया में थी। राइट। और यस। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए या उसका फायदा लेने के लिए लोगों ने एक आविष्कार किया, उस नाम हुआ उसका फ्रेंचाइजी सेल्स। अब इसमें जो ओनर है, जो प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला, बनाने वाला है, वो क्या है, वो एक जगह पे है, लेकिन उसी ब्रांड को पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैक्सिमम शहरों में क्या किया है, उसको प्रमोट किया है। अब फायदा ओनर भी ले रहा है, हम्म। फ्रेंचाइजी ओनर भी ले रहा है, और साथ में कस्टमर को इजी टू अवेलेबल चीजों आसानी से उपलब्ध है। आप समझिएगा। और देन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने देखा कि अभी भी जो फायदा है ना, एक दुकानदार, एक फ्रेंचाइजी ओनर ही ले पा रहा, कस्टमर केवल बेनिफिट मतलब प्रोडक्ट को इजी टू अवेलेबल अचीव आसानी से केवल प्राप्त कर रहा है। तो इसमें अभी गुंजाइश है कुछ इसको और भी चेंज करने का। देन कुछ लोगों ने इसका एक नया रूप लाया, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब दुकानदारी प्रथा में क्या था, एक इंसान खुद पैसा लगाएगा, खुद दुकान खोलेगा, खुद बेचेगा, और एक लिमिट फायदा हम्म। लेगा, एक लिमिट जगह मिलेगा। ओके दीपू सर। हाँ लेकिन सर। फ्रेंचाइजी सेल्स में क्या हुआ, एक ओनर जिसने फार्मूला तैयार किया समोसा का, पिज्जा का, बर्गर का, XYZ, अब वो ओनर भी फायदा ले रहा है, फ्रेंचाइजी ओनर भी ले रहा है, कस्टमर को केवल आसानी से प्रोडक्ट उपलब्ध हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी मींस जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जो उसका मालिक है, पैसा वो भी कमा रहा है। इसकी जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, पैसा वो भी कमा रहा है। इसका जो कस्टमर प्रोडक्ट ले रहा है, उसको भी पैसे कमाने का एक रास्ता मिल रहा है। और कस्टमर के पास एक खुली छूट है कि मर्जी किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है, किसी को भी कस्टमर बना सकता है, और किसी को भी पैसे के साथ पैसे कमवा सकता है। ये चीजें एक एडवांस वर्जन आई, जहां पे एक इंसान के लिए बहुत इजी पैसे कमाना आसान हो गया। राइट। यस अब सर। हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें?
अभी हमने समझा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का एडवांस वर्जन है। पहले भी प्रोडक्ट बिकता था और आज भी बिकता है। पहले दुकान से बिकता था, जो कंपनी टू कस्टमर, ये डायरेक्ट सेलिंग में आया। लेकिन इससे पहले क्या था, कंपनी टू कस्टमर के बीच में रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकर, बहुत सारे पॉइंट होते थे। राइट जी। जी जी। ये भाई मीटिंग कर लेने तो भाई, कौन है, पप्पू कुमार या कोई दिस दैट है? खान साहब, इनको थोड़ा सवाज करो, इनको क्लोज करो, ताकि हमारी मीटिंग कंटिन्यू हो पाए। राइट। अभी आज का लिंक नया है, इसलिए इसका मैं सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। पुराना लिंक होता तो शायद आप छेड़ नहीं पाते। ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो सर, इसमें मुख्य चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि अभी हमने समझा कि जो मार्केट में कंपनी प्रोडक्ट बनाई, उसने भेजा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, स्टॉकर, और इन प्रोसेस में सबका एक मुख्य योगदान के साथ साथ मुख्य हिस्सा था कमीशन का। और दिन सबसे बड़ा जो हिस्सा लेके जाता था, वो कौन ले जाता था? वो सबसे बड़ा हिस्सा लेके जाने वाला इंसान का नाम था, दैट इज एडवर्टाइजिंग, प्रचारक। और हम मानते हैं कि प्रचारक रियल हकदार नहीं है पैसे का। रियल प्रचारक तो कस्टमर होता है, जो प्रोडक्ट यूज करता है, एंड प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या करता है, उसका प्रचार करता है, अपनों ये को अच्छा है। बताता है उसके फायदे के बारे में। राइट सर? यस सर, यस सर। जी। आइए सर, आगे बढ़ते हैं और एक चीज थोड़ा सा जानते हैं। मैं सेटिंग तो सर कर पाया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अभी जो स्क्रीन के ऊपर बार बार छेड़छाड़ हो रहा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं सर, अब से रोक दीजिए उन्हें। नहीं, मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सेटिंग चेंज कर लेता तो शायद ये हम्म, मैं ब्लॉक कर पाता। ठीक है, आगे देखता रहूंगा। हम्म, देखिए सर, आपके सामने एक सर्वे दिखाई दे रहा होगा। हम्म। इस सर्वे से कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं आप, दीपू सर? हाँ सर, हाँ सर। 1940 में महंगाई दर जो 10 रुपए का, यानी कुछ भी अगर 10 रुपए का था तो 2040 में उसका वैल्यू ये हो जाएगा। जी। अब आपको ब्रीफ से समझाते हैं। ये सर्वे बोल रहा है हम्म, कि जब अपना देश आजाद हुआ, उससे पहले हमारे देश में जो आबादी थी, जनसंख्या थी लगभग 35-40 करोड़। यस सर। और एक इंसान को बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, केवल महंगाई के हिसाब से 10 रुपए चाहिए था। कितना? 10 रुपए। मात्र 10 रुपए चाहिए था परिवार को मेंटेन करने के लिए, खिलाने के लिए, और हम्म, सारे चीजों को मेंटेन करने के लिए। हम्म, तो 10 रुपया कमाने वाला इंसान भी केवल 5 रुपया ही खर्च करता था। हम्म, 5 रुपया बच जाते थे, और 5 रुपया में ही वो पूरा परिवार चला लेता था। क्योंकि जी। उसमें महंगाई बहुत कम थी, और उसमें आना पाई कौड़ी का हम्म, शायद जमाना हुआ करता था। और उसमें शायद 1 रुपया 2 रुपया की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। जी। राइट सर? यस सर, यस सर। लेकिन समय रुकता कहाँ, समय गुजरता है, जनसंख्या डेवलप होती है, थोड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। आता 1960 का दौर। जी। 1960 में साल बाद केवल एक जीरो का इजाफा होता है। जो लाइफ 1940 में लोगों ने 10 रुपया में जिया, जी। वही जीवन को जीने के लिए 1960 में 100 रुपया की जरूरत पड़ गई। कितना? 100 रुपए। 100 रुपया। अब ध्यान सोचिए कि 1960 में एक इंसान वैसा ही जीवन जो 1940 में जिया, वैसा ही जीने के लिए 100 रुपया की जरूरत पड़ने लगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई और प्लस महंगाई दर बढ़ने लगी। यस। अब जरा सोचिएगा, फिर भी टाइम रुकता नहीं है, महंगाई रुकती नहीं है, जनसंख्या रुकती नहीं है, ये तो चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब हम्म, आया 1980 का दौर। हम्म, 1980 के दशक में बस वही जीवन जीने के लिए जरूरत पड़ी, एक जीरो बढ़ गया 1000 रुपया। कितना हम्म। सर? 1000 रुपए। 1000। अब लोगों ने 1000 रुपया भी कमाया। हम्म, 1000 रुपये में अच्छा शादी भी मेंटेन किया, अच्छा हम्म, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लाइफ हम्म, भी मेंटेन किया, परिवार को खुशहाल रखा। 1000 रुपया में भी कुछ पैसे जरूर बच जाते थे। हम्म। लेकिन जस्ट 20 साल बाद दौर आता है सन 2000 का। यस सर। और सन 2000 में शायद हम आप आ गए थे, और सन हम्म। 2000 में हम बहुत कुछ देख रहे थे। यस सन सर। 2000 में मात्र एक जीरो बढ़ा, थोड़ी महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, एक जीरो की जरूरत पड़ गई। अब यस। जहां 1000 था, वहां एक जीरो बढ़ा तो कितना हो गया सर? 10,000। यस सर। अब
अब 10,000 रुपया पर मंथ चाहिए था परिवार को मेंटेन करने के लिए, जिलाने के लिए, खिलाने के लिए और चीजों को मेंटेन करने के लिए। अब जरा सोचिएगा सर कि 10,000 कमाने वाला भी स्प्लेंडर गाड़ी सन 2000 में अचीव कर लेता था, परचेज कर लेता था, परिवार को मेंटेन रखता था, खुशहाल रखता था। लेकिन समय रुकता कहाँ है? समय तो फिर बढ़ता है, महंगाई फिर बढ़ती है, बेरोजगारी फिर बढ़ती है, जनसंख्या फिर बढ़ती है। और जनसंख्या इस कदर से बढ़ी कि आया दौर सन 2020 का, और जी। सन 2020 में एक जीरो और बढ़ गया। यस हालांकि सर। लोगों की इनकम भी बढ़ी, लेकिन महंगाई का रेशियो दर मैं समझा रहा हूं कि वही परिवार को मेंटेन करने के लिए जो 1940 में 10 रुपए में मेंटेन हुआ, वैसा ही जीवन जीने के लिए, खुशहाल और मस्त जीवन जीने के लिए सन 2020 में एक जीरो बढ़ा और 1 लाख की जरूरत पड़ने लगा। भी कितना? कम है, 1 लाख वो एक भी लाख। कम है। हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ा। सन 2000 तक 10,000 रुपया तो मेंटेन होता था, जितना कमाई आती थी उतना परिवार में खर्च होता था, बचता भले नहीं था लेकिन परिवार का जीवन मस्त था। सर बचत भी होता था क्योंकि 2000 हाँ और राइट, 2020 दोनों हम जो कमाई होती थी परिवार उसमें मेंटेन होता था। यस सर। लेकिन अब 6 पे लागू हुआ एंड 7 पे। अब यस। जरा सा महसूस करिएगा कि अब भी जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, वो सबकी कमाई तो 1 लाख आया नहीं, नहीं। हर घर में 1 लाख महीने आया नहीं। लेकिन जो 1 लाख महीना सन 2020 तक कमाया, वो भी अपने आप को महंगाई के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और इसमें भी 6 साल बीत चुका है। कितना? यस। 6 छह साल साल बीत चुका है, और आज से 14 साल बाद दौर आएगा 10 लाख। 40 का, और मात्र सर एक जीरो और बढ़ेगा। जी जी। तो सर कितना? एक जीरो की जरूरत और पड़ेगी महंगाई बेरोजगारी के हिसाब से। जी। सोसाइटी समाज को मेंटेन करने के लिए, परिवार में मेडिकल, एजुकेशन, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए एक जीरो बढ़ जाएगा। अब बताइए सर जरूरत कितना पड़ेगा? 10 लाख। 10 लाख। हम्म। 10 लाख पर मंथ की जरूरत पड़ने वाला है हर घर में, हर इंसान को आने वाले अगले 14 सालों में। अब जरा सोचिएगा सरकार हमारे आपके लिए कौन सी स्कीम लाएगी, कौन सी जॉब लाएगी जो हर घर में हर इंसान को 10 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। नॉट पॉसिबल सर। ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं। और हर इंसान को जॉब लगे ऐसा भी चांस दिखाई नहीं दे रहा है। राइट सर? यस तो सर। सिर्फ कहना सिर्फ इतना है कि जरा सोचिएगा कि आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, शायद हम मार्केट के 95% लोगों का एग्जाम्पल उठा के देखें, 70% लोगों का एग्जाम्पल उठा के देखें, तो आज उनके घर में लाख रुपए महीना नहीं आ रहा है। वो भी जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन जी नहीं रहे हैं, वो समझौते के साथ जीवन काट रहे हैं। राइट सर? लेकिन यस। आज जिनके घर में 1 लाख, जिनके घर में 2 लाख, जिनके घर में 5 लाख, जिनके घर में आज के डेट में 10 लाख आ रहा है, वास्तव में जीवन तो उनका है। सेम अगर जीवन मस्त चाहिए तो 10 लाख पर मंथ का चाहिए। अगर जीवन काटना है, जीवन जीना है, समझौते भरी जिंदगी घुट घुट के जीना है, तो लोग तो आज भी जी रहे हैं सर। राइट और रॉन्ग? यस सर। जी। तो इस महंगाई दर के हिसाब से हमने ये समझा सर आज कि अगर लाइफ में अच्छा स्टेटस मेंटेन करना है, तो इसका मतलब कि हमें आने वाले टाइम पे 10 लाख रुपए महीना कमाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम ये समझेंगे कि मार्केट में काम कौन कौन सा है सर जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। राइट? तो हमारे पास कुछ लिमिटेड काम है जो मतलब लीगल होते हैं, जैसे जॉब, बिजनेस। जॉब में इंसान का पैसा खुद लगता है, पढ़ाई में मेहनत खुद करता है, नौकरी में खुद जाता है, ड्यूटी खुद करता है, देन पैसा कमाता है। पैसे कमाता है तो उसका भी एक लिमिट है। जैसे एग्जांपल, आज कोई इंसान 25 साल का है और आज उसकी 50,000 की जॉब लग जाएगी, और एक दिन इंसान जब 25 साल का है तो 30 साल का भी होगा, 35 का भी होगा, 40 का भी होगा, और 60 में रिटायर भी हो जाएगा। तो अगर आज 50,000 से सर उसकी तनख्वाह शुरू हुई, तो दीपू सर आप बताइएगा 60 साल में जब रिटायर होगा तो उसकी तनख्वाह कितना हो जाएगी? मैक्सिमम सर हमें लग रहा है 60 साल में 6 या 7 लाख होगा। एग्जाम्पल, अगर आज 50,000 है तो मैं मान के चलता हूं जब रिटायर होगा तब 2 लाख, 4 लाख, या आपने बोला 5 लाख भी मैं मान लिया। हाँ। हो यस। सकता है कि उसमें 10 पे, 11 पे, 12 पे लागू हो। 6 या 7 लाख जाए। हाँ तो मैं मान लिया कि चलो 5 लाख 7 लग जाएगा। लेकिन आज का महंगाई दर हमने जान लिया है। जी। राइट? कि यस। आज का मार्केट का 14 साल का केवल बाद ही हमें लगभग 10 लाख चाहिए, और हम यस। 7 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो 1 करोड़। और दूसरी चीज, हर काम में एक लिमिट है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, यस हर सर। काम को समय देना पड़ेगा। और हर जगह इनकम का लिमिट है, मतलब 8 घंटा 10 घंटा टाइम भी देना है, वर्क लिमिट है, इनकम लिमिट है। राइट सर? और ये यस। बिजनेस में भी है। अगर हमें बिजनेस में भी लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, करोड़ों कमाना है तो और करोड़ों अरबों लगाना पड़ेगा, देन तब हम कमाएंगे। वहां भी टाइम देना है, वहां भी वर्क करना है, वहां भी इनकम उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है।
अब हम बात करते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग का, कि डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई इंसान केवल केवल 5 साल या हम्म 10 साल कर ले, तो 5-10 साल में क्या होगा? शुरुआत का 1 साल में इंसान केवल न्यू भरेगा, शुरुआत के 2 सालों में इंसान केवल अपने न्यू के बराबर में आएगा, अगले 3 सालों में इंसान केवल अभी डायरेक्ट सेलिंग का ABCD जानेगा, हम्म 4 से 5 सालों में एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग को सीखेगा। लेकिन हाँ, एक इंसान अगर सीखते हुए भी डायमंड बन गया, इस कंपनी का अगर वो ब्लू ब्लैक रॉयल डायमंड बन गया, क्राउन डायमंड बन गया, अम्बेसडर बन गया, तो जरा सोचिएगा कि उस इंसान के पास फ्रीडम क्या होगी। पहला, टाइम फ्रीडम, मतलब जिसके साथ हजारों हजारों लोग काम करने वाले हो जाएंगे, तो उसके लिए हजारों घंटे रोज काम हो रहे हैं, मतलब उसका वर्किंग फ्रीडम हो गया। और इनकम फ्रीडम तो यूं ही हो गया सर। क्यों? जब आप इस कंपनी का एम्बेसडर बनते हैं तो कैपिंग अचीवर से कहीं ज्यादा होते हैं, मतलब 20-25 लाख की पर मंथ की इनकम होती है। तो इनकम का पहला टेंशन नहीं खत्म, वर्किंग का टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी फौज बन चुकी है। और एक आजादी के साथ ऐसे एंजॉय करेगा टाइम फ्रीडम के साथ कि मतलब लग्जरी लाइफ बोल सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में एनी टाइम ट्रेवल कर सकता है, घूम सकता है, एंजॉय कर सकता है, और मन चाहा लाइफ को जी सकता है। राइट सर? यस सर। तो मैं एक बात मानता हूं कि जब इंसान वर्क करेगा, तो वर्क करके केवल हाथ पांव से काम करके 24 घंटे में काम करके जिएगा, खाएगा, परिवार चलाएगा और अपनी लाइफ को मेंटेन करेगा। लेकिन इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग करता है, नेटवर्क बनाता है, टीम बनाता है, तो उसके लिए वो टीम काम करती है, और वो टीम जब काम करती है तो अपने लिए ऑटोमेटिक काम होने लगता है, और काम बहुत बड़ा होने लगता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, आप टीम पावर का मतलब समझिए कि पहला चीज तो हम समय बढ़ा रहे हैं। हम्म जो इंसान 24 घंटे के अंदर काम करता है वो जीता खाता है, परिवार पालता है, पेट पालता है। लेकिन जिसने समय बढ़ाया, जिसने टीम बढ़ाया, आज उनका लाइफ स्टाइल देखिए, उनकी इनकम देखिए। टीम पावर, टीम वर्क में काम करने वाले लोग, ठेकेदार, कंपनी मालिक, बड़े बड़े स्कूल के जो ओनर बैठे हैं, उनके लिए हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों वर्कर काम कर रहे हैं, और बैठे बैठाए हजारों लाखों घंटे उनके लिए काम हो रहा है, और पैसे कमा रहे हैं। सेकेंडरी पैसा एक इंसान और भी कमा रहा है, जिसका चर्चा मैं पहले किया था कंपनी टू कस्टमर में, दैट इज हम्म एडवर्टाइजिंग, प्रचार करने वाले लोग। उनके पास एक टैलेंट है, वो क्रिकेट में है, या सिनेमा जगत में है, या कहीं भी वो फेम प्रसिद्धि पाए हुए लोग हैं। और दीपू सर जरा सोचिए, जिनका फेम, जिनकी प्रसिद्धि है, वो अपनी प्रसिद्धि का फायदा लेते हैं और स्क्रीन पे आते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, और झूठा प्रचार करके मतलब वो करोड़ रुपया लेके जाते हैं, 40% का बेनिफिट उनको मिलता है, एक हम्म बहुत बड़ा बेनिफिट। राइट सर? हम्म जी। तो हम कह सकते हैं कि पैसा कौन कमा रहा है? जिसके पास टीम पावर है, जिसके पास नेटवर्क है, या जो एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग हैं, पैसा वही कमा रहे हैं। राइट जी? यस यस सर। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया चीज है। डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें? क्योंकि हमें 10 लाख महीना चाहिए। क्योंकि अगर हम टीम बना लिए, हम नेटवर्क बना लिए, समय बढ़ा लिए, तो हमें पैसा बहुत मिल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग दैट इज हम समझ गए। अब डायरेक्ट सेलिंग में AWPL क्यों करें? AWPL में ऐसा क्या है खास कि इसको करना चाहिए? तो पहला चीज, जो हमारे कंपनी का विजन और मिशन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा विजन मिशन क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। अब हर घर में बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है। अपने आप में हर इंसान पैसे कमा रहा फिर भी बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि सर वो सरवाइव नहीं कर रहा, महंगाई के हिसाब से सरवाइव नहीं कर पा रहा। इसलिए हर इंसान को और पैसे की जरूरत है, महंगाई से लड़ने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए। हर इंसान कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ रहा है। हमारी कंपनी क्या बोलती है? स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। जैसे अभी लॉकडाउन में, कोरोना में, हमारे मोदी जी लोकल और वोकल की बात कर रहे थे, दैट इज हम उस चीजों को फुलफिल करते हैं। मतलब स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हम प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद को प्रचारित करते हैं, उजागर करते हैं, जिसको हमारा आज का समाज भूल गया है, या उसे आज समझ नहीं पा रहा है। उन सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? आज प्रचारित कर रहे हैं। और हमसे ज्यादा तो लॉकडाउन कोरोना ने प्रचारित किया यस आयुर्वेद सर। को। हाँ लोग गिलोय, किलो लोग ढूंढने लगे। बहुत तरह का काढ़ा बना रहे थे, इम्यून हाँ सिस्टम को बूस्ट कर रहे थे, और आयुर्वेद को अपना रहे थे। आज भी सर देखिएगा, बड़े से बड़े डॉक्टरों को, तो बड़े से बड़े डॉक्टर दीपक सर क्या करते हैं? मतलब वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, आयुर्वेद का यूज कर रहे हैं खुद। लेकिन लोगों क्या कर रहे हैं? लोगों को एलोपैथ का सलाह दे रहे हैं। राइट सर? यस सर। मतलब हमें भी चाहिए सब मिला के कि हम अपने जीवन को बचाएं, आयुर्वेद अपनाएं। क्योंकि सबको पता है पेन किलर का 70% साइड इफेक्ट है,
सबको पता है कि कोई लाइफ स्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए अगर हमने लंबा टाइम एलोपैथ का सहारा लिया, तो लंबे टाइम बाद क्या होता है, एक बीमारी को थोड़ा आराम मिला तो पता चलता है सर कि 10 बीमारी तो गिफ्ट में मिल जाएगी आपको। राइट सर? यस सर। 10 बीमारी, 4 बीमारी, एक समस्या ठीक नहीं हुआ, 4 बीमारी गिफ्ट में मिल जाएगी। तो आज हम इस चीजों को प्रचारित करते हैं आयुर्वेद। और सबसे मुख्य काम हमारा क्या है सर, हम मतलब जाके सीधा सीधा ना, कोई ऐसा नहीं कि सीधा सीधा हम बस प्रोडक्ट बेचने लगे। हम तो पहले हेल्थ अवेयरनेस करते हैं। हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में क्या करते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में सिर्फ एक काम करते हैं। वो नेक काम क्या है कि एक इंसान को बताते हैं कि सर अगर कुछ चीजों में हम परहेज कर लें, कुछ चीजों को हम थोड़ा अपना लें, तो बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। जैसे सुबह उठ के गर्म पानी पीना, जैसे चाय को अवॉइड करना, खड़े मसाले इस्तेमाल करना, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को बताते हैं। अगर बस ऐसे हम थोड़ा सा क्या करें, हम प्रचारित करें, तो बहुत सारे समस्याओं से हम स्वतः बच सकते हैं। देन हम प्रोडक्ट बीमारों के लिए और बेरोजगारों के लिए बिजनेस प्लान चलाते हैं। तो जरा सोच के देखिए, सक्सेस ऑफ की पॉइंट हमारा क्या है, तो हमारा मिशन, हमारा विजन, आज हम स्वदेश से अपनाओ, देश बचाओ। हम आयुर्वेद को प्रचारित करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट समाज में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, बेरोजगारों के लिए हम बिजनेस और बीमारों के लिए हम आयुर्वेद का प्रमोट करते हैं। तो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक चीज हो गई। राइट सर? यस सर। जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट पे बात करते हैं। अब इस स्लीपियस वेलनेस में सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमारी कंपनी 9 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुई। आज कंपनी का 11 साल कंप्लीट हो चुका है, और 11 साल में कंपनी में आज 500 से ज़्यादा डायमंड हैं सर। एक डायमंड मीन्स 50 से 70 लाख कमा चुका होता है। आज 500 ऐसे लोग हैं इतने कम टाइम में जो इतना पैसे कमा चुके हैं और अपने करियर को और लग्जरी करते हुए आगे जा रहे हैं। मीन्स लग्जरी कार की बात करें जिनकी कीमत 50 लाख से स्टार्ट होती है, ऐसी कारें हमारे एडब्ल्यूपीएल में अचीव करने वाले किसान और गरीब परिवार से जो बच्चे हैं, उनकी संख्या 300 से कहीं ज्यादा है। कितना? 300 से कहीं ज्यादा संख्या के लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी से अचीव कर चुके हैं। और बात करते हैं करोड़पति की, तो 300 से कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इतने सारे टाइम में करोड़पति बन चुके हैं, और बहुत सारे लोग बनने के कगार में आ चुके हैं। राइट सर? यस सर। हाँ, तो ये जो अचीवमेंट हम दिखा रहे हैं, ये एडब्ल्यूपीएल के अचीवमेंट है। मीन्स कि अगर हम थोड़ा सा समय और डीप लें तो हम हेल्थ अवेयरनेस भी अभी कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट पार्ट भी अभी कर सकते हैं, हम बिजनेस प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं पैनल में जो देख पा रहा हूं कि हमारे साथ जो ज्वाइनिंग किए हुए लोग हैं, मैक्सिमम बिजनेस प्लान ले चुके हैं या हेल्थ अवेयरनेस ले चुके हैं। तो आज हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम फिर कभी हमारी इस तरह की मीट होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे और मीट करेंगे। ठीक है? यस आज केवल हम हाईलाइट करते हैं ताकि आपको एक मोटी मोटा आइडिया लग जाए कि डायरेक्ट सेलिंग में स्लीपेस वेलनेस मेन क्यों है, स्लीपेस वेलनेस हमें क्यों करना चाहिए। तो अभी आपको हमने केवल 2 चीजें 3 चीजें बताई सर। जरा सोचिए कि केवल आज 11 साल में 500 डायमंड, केवल आज 11 साल में 300 लग्जरी कारों से ज्यादा जो हमारे मैक्सिमम मतलब यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और छत्तीसगढ़ झारखंड जो लिए हुए बेल्ट है, इस बेल्ट से आम इंसान, इसमें कोई भी स्पेशल नहीं है, सब आम इंसान है, और सब आज लग्जरी कार और सब करोड़पति क्लब में शामिल हो रहे हैं। तो आपको ये बातें सुन के कैसा लग रहा है दीपू सर? बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है सर। राइट, तो आइए हम आगे चर्चा फिर करते हैं कि इसके अलावा क्या है। इनके अलावा देखिए, हमारे आइकॉन, हमारे रोल मॉडल, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के किंग, हम्म, हमारे कोच, मेंटर, आइडियल महागुरु महिपाल सर, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग तब चुना जब ये आर्मी से सेवानिवृत्त होके आए थे, मतलब रिटायर होके आए थे। राइट सर? यस सर। और मैं अगर इनकी जीवनी पे हाईलाइट करूं, तो जरा सोच के देखिए कि एक आर्मी पर्सन का मतलब अधिक से अधिक एजुकेशन कितना होता है। तो हमारे यूपी बिहार में हाई स्कूल इंटरमीडिएट। हाँ, बस हाई स्कूल इंटर पास किया, इंसान चला गया, और उधर से आया तो पता चला कि किसी ने बता दिया आयुर्वेद है, बहुत बेस्ट है सिस्टम, हम आयुर्वेद ग्रेजुएशन का करने इस्तेमाल में तो करके सर खुद समय को, ओवर हो जाता है। राइट राइट, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। सर ने शुरुआत की, और आज एडब्ल्यूपीएल कंपनी में 17 लेवल कंप्लीट हो चुका है, और इसी मंथ या मार्च महीने में सर का 18वां लेवल कंप्लीट हुआ, दैट इज ब्रांड एम्बेसडर। मतलब अब तक 50 करोड़ कमा चुके हैं, और आज करोड़ों रुपए महीने इनके लगभग आ रहे हैं। आज निसंदेह अगर देखा जाए तो सर के लाइफ में बहुत ही बहार है,
क्योंकि जिनके हाथ में आज हाहाकार है, आज करोड़ों की कार है, आज जिनकी हम बात करें करोड़ रुपया महीना आ रहा है, उनकी लाइफ था सर देखने और सोचने लायक होगी। राइट सर? हाँ सर। क्योंकि सर ने ऑलरेडी इस कंपनी को 10 साल दिया है, और हम्म, 10 साल में आज सर ने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, इतने लोगों को करोड़पति लखपति में सर बनाए हैं, डायमंड बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज सर उस रैंक को ओन करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि सर के अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इसी इंडस्ट्री से और इसी कंपनी से बहुत बड़े अचीवमेंट लिए। दैट इज हमारे गुरु महिपाल सर के बाद आता है नंबर शिव कुमार सर। और कहते हैं सर ना, एक बिहारी पूरे दुनिया पे सब भारी। राइट? तो ऐसा ही कुछ सर के साथ एग्जाम्पल सेट होता है। सर औरंगाबाद बिहार से हैं, और सर भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं। सर भी इंटर हाई स्कूल के बाद सीधा आर्मी में चले गए थे, और वहां से आए तो किसी ने बताया बहुत बेस्ट कंपनी है WPL है सर, आप इसे कर सकते हैं। सर ने भी शुरुआत की, और आज सर के अचीवमेंट 45 करोड़ एक आईडी से है। जबकि सर की मैम इस कंपनी से रॉयल डायमंड सुपर क्राउन डायमंड है। सर के 3 3 भाई हैं जो आज रॉयल डायमंड्स के ऊपर जा रहे हैं। आज घर से 6 6 लोग इस बिजनेस करते हैं। करोड़ों रुपया तो एक ही घर में आता है। हम्म, राइट? वो भी बिहार औरंगाबाद में। और सर का 17 लेवल हो चुका है, 18 लेवल जल्दी सर अचीव करने जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे मेंटर, हमारे महागुरुदेव अमित दुबे सर। और ये आए थे झारखंड से BHU में पढ़ाई करने मेडिकल की। हम्म, किसी ने बता दिया सर आप पढ़ाई तो मेडिकल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो हेल्थ सेक्टर में काम करके बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। सर ने शुरुआत की, और आज सर का अचीवमेंट पूरे भारत में माइंड ब्लोइंग है। 30 करोड़ से सर कहीं ज़्यादा कमा चुके हैं। अगर बात करें तो आज घर के, मतलब सर के घर में 3 3 आईडी रन कर रही है। इनकम की बात करो तो तीनों आईडी का मैं जोड़ दूँ तो करोड़ों रुपया सर के घर में जा रहा है। और आज बहुत मस्त लाइफ स्टाइल है। आज सर के पास हाहाकार की लाइन लग चुकी है। मैं हाहाकार का मतलब डिफेंडर की नाम ले रहा हूँ सर, जो सेलिब्रिटी लोगों के पास होता है वो कारें हमारे गुरुदेव लोगों के पास है आज। राइट सर? हम्म, ये हमारे स्पेशल गुरुदेव हैं महागुरु अवधेश नारायण सर, जिन्होंने बिजनेस में मुझे लाया। हम्म, आज देखा जाए तो 15 करोड़ से कहीं ज्यादा कमा चुके हैं। आज 20 से 25 लाख महीने की इनकम सर की आती है। और आज इस कंपनी से सर अम्बेसडर लीडर हैं। सर के टीम में मैं स्पेशली बात करूं तो 50 डायमंड से कहीं ज्यादा है। हम्म, सोचिए, कंपनी में अगर 500 डायमंड है तो 50 डायमंड तो केवल सर की टीम से ही है, 50 से कहीं ज्यादा है, कम नहीं होंगे। राइट हम्म, सर? यस सर। आप सोचिएगा कि हमें प्राउड है कि पूर्वांचल के सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाले, कम समय में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले अगर कोई लीडर है तो हमारे महागुरुदेव अवधेश नारायण सर हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे मुझे भी देख पा रहे होंगे। यस ये सर। machine जब मैं बनाया था तो 6 महीना पहले लगभग डिजाइन हुआ था, और तब मैं 3.5 करोड़ कमाया था। अब तक मैं 4 करोड़ कमा चुका हूँ। कंपनी का मैं ब्लैक डायमंड लीडर हूँ, अभी रॉयल डायमंड मेरा होने जा रहा है। एक सिंगल चेक 1 वीक का आएगा सर, दैट इज 60 लाख, 60 लाख रुपए का एक चेक आएगा। वन, मतलब बोल सकते हैं कि मंथ का या 1 वीक का चेक होगा, सिंगल चेक होगा। और अभी तक लाइफ स्टाइल लाजवाब रही है। 10 लाख ऑन एवरेज में महीने का कमा रहा हूँ। आज मैं बात करूँ तो ऑडी A4 टेक्नोलॉजी टॉप मॉडल जैसी गाड़ी से मैं आज इंजॉय कर रहा हूँ। आज लाइफ में बल्ले बल्ले है। और मैं नहीं, मेरे टीम में आज 10 डायमंड है। और हर डायमंड की बात करूँ तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ कमाने वाले लोग हमारे टीम में हैं। ऑडी से चलने वाले लोग तो अपने ही ग्रुप में है सर। आप जरा सोचिएगा, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क बन रहा है। और अब लोगों को समझ में आ रहा है, चलो सर ये तो ठीक है, AWPL करने वाले तो छा गए, बहुत कुछ पा गए, हम लोग क्या करें, AWPL में काम शुरू कैसे करें। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। पहले जो भी प्रोडक्ट हमने लिया है, पहले हमें क्या करना है सर, दीपू सर? यूज करना है सर। हाँ राइट, पहले हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। इसका अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट है पहले हमें खुद महसूस करना है। अगर बुरा है तो बताने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी झूठा प्रचार करवाती नहीं है। अगर लगे कि हमारे प्रोडक्ट के मतलब रिजल्ट में फायदा है, गुणवत्ता इसका अच्छा है, रिजल्ट बेस्ट है, तब इसके हमें क्या करना है, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना शुरू कर दें। या फिर उनका हम एक संग्रह, एक लिस्ट तैयार कर लें कि कितने हमारे नियर और डियर हैं, कितने लोग हमारे दुख में, कितने लोग हमारे सुख में पार्टिसिपेंट करते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है सर, अपने इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में लोगों को बताना है। हम्म, ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आप लोग भी इसे क्या कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही अपने लोगों से क्या करेंगे, बात मुलाकात करेंगे, आप इनवाइट करेंगे, और अपने जो भी स्पॉन्सर लीडर हैं, आपको जो ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, उनसे जब आप लोगों से मिलवाते हैं, तो जो ऊपर वाले लोग हैं ना, उन्हें स्लीपर्स वेलनेस का प्लान, हेल्थ वेलनेस देने आता है। और वो क्या करेंगे, इजी टू
अवेलेबल, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आसानी से प्लान दे भी देंगे। जैसे अपने अपलाइन से आप बात और मुलाकात करवाते हैं, अपलाइन प्लान फॉलो करेगा, लोग प्रोडक्ट भी लेके जाएंगे और ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। बस कुछ बेसिक काम रह जाता है जो आपको अपने लाइफ में करना है। पहला, जैसे संडे को हमारा 2 घंटे का वेन्यू चलता है, तो संडे को अगर आप फ्री हैं तो 2 घंटे वेन्यू में आइए और अपने जितने बेरोजगार बीमार लोग हैं उनको लाके बैठा दीजिए। अगर संडे के अलावा फ्राइडे केवल 2 घंटा समय हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप देते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है, हाथ कैसे मिलाना है, बात कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, कैसे हमें बात शुरू कहां से करना है, ये सारी ट्रेनिंग 8 स्टेप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं और देते हैं। और सबसे आसान, आप चाहते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूं और आपको अच्छा लग रहा है, मैं समझा के लोगों को सेल्स निकाल रहा हूं, आपको ये देख के बड़ा प्यारा लग रहा है, तो ऐसा अगर बोलना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, जिसका नाम 10 का दम है। इसमें ईटिंग और फूडिंग, मतलब फूडिंग का और स्टे का आपको पैसा देना है, बाकी ट्रेनिंग हमारी फ्री ऑफ कास्ट है। तो ये 3 से 6 महीने में एक बार होती है, अभी तो फिलहाल हो चुकी है, और अभी अप्रैल मई में अगर ये ट्रेनिंग दोबारा से रिपीट होगी तो आप सभी को बताया जाएगा कि इस ट्रेनिंग को आप जरूर अटेंड करें। 10 कदम की ट्रेनिंग लेने से इंसान एक्सीलेंट प्लानर होता है, और 10 लोगों के सामने जब बैठ बोलता है तो 10 लोग बातों को बड़े गौर से सुनते हैं, अरे वाह, ये बंदा आज कितना बढ़िया फ्रैंक बोल रहा है। ये नॉलेज, ये टैलेंट तब आता है जब इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करते हैं। हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि हम करोड़पति बने, यहां से डायमंड बने, यहां से लग्जरी कार खरीदें, तो सर इसके लिए हमारी एक ट्रेनिंग और भी है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो जुलाई महीने में होने वाला है, और ये होगा सर नैनीताल में, टीम कॉर्बेट में। और इस ट्रेनिंग को आपको लाइफ में एक बार अटेंड करना पड़ेगा, खास करके साल में एक ही बार ये ट्रेनिंग होती है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस बहुत ही शानदार हमारी ट्रेनिंग है, और मैं अपील करूंगा सर कि आप जुलाई महीने में इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करिएगा, और मार्च अप्रैल मई के अंदर अगर 10 कदम होता है तो इसकी जानकारी हम आपको जरूर दे देंगे। राइट, ये तो 2-3 ट्रेनिंग लेके सर इतना बढ़िया ट्रेंड आप हो सकते हैं कि जैसे हम और हमारे लोग यहाँ पे डायमंड बन रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, वो सारा कुछ ट्रेनिंग अटेंड करके थोड़ा सा सीख के आप भी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। ओके राइट सर। यस जी। आज की जानकारी सर कैसा लगा आपको? सर, काफी अच्छा।